पहले सोमवार के मौके पर दिनेशपुर के ग्राम रामबाग स्थित तकरीबन 300 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और अपनी मनोकामना के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। तो देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिली है। सभी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है और भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। तो वहीं दिनेशपुर में भी यही तस्वीरें नजर आई, जहां पर लंबी कतारों में जो शिव भक्त हैं वो नजर आए हैं और भगवान शिव के दर्शन करके हर हर महादेव के जयकारे लगाए, जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी आस्थाएं हैं। लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और वो मन्नतें पूरी होती हैं और हम सब आस्था का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ पर रामबाग का मेला। ये भोलेनाथ का मंदिर 350 साल ऊपर का पुराना है। यहाँ पर कुछ भी मांग सकते हो आप, हर चीज़ पूरी होती है। और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम भी कुछ मांगने के लिए आए हैं। हम और भी ये आज सावन का सोमवार है। मैं यहाँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त अपने मन से जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मेरी भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई है। मैं उसी श्रद्धा से यहाँ पे हर सोमवार को जल चढ़ाने आती हूँ। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे सावन के महीने हो या शिवरात्रि हो, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, पूजा होते हैं। हम यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं और ये हमारे लिए 3 सोमवार हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पूजा करने और बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे मंदिर बहुत पुराना। उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश ने अपने चुनावी अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी जनसभा करने जा रही है। पार्टी ने आगामी 8 अगस्त को खड़गे की प्रस्तावित रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रैली के लिए फिलहाल हल्द्वानी को पहली पसंद माना जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय दिल्ली में चल रही पार्टी की बैठक के बाद लिया जाएगा। उधम सिंह नगर भी संभावित विकल्पों में शामिल है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया है कि गत माह 18 जुलाई को पीएसी की बैठक में 8 अगस्त को खड़गे की रैली कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देहरादून से जानकारी देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब सक्रिय हो गई है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अब महत्वपूर्ण जनसभा भी होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को पधार रहे हैं। खड़गे की जो जनसभा है वो हल्द्वानी में हो सकती है। इसी को लेकर अब यहाँ पर देखिए तैयारियां जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी कर रही है। हल्द्वानी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बना है कि पहाड़ और मैदान दोनों की तरफ की जो हमारी जनता है, दोनों की तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। हल्द्वानी जो है हमारा कुमाऊं मंडल का सेंटर प्लेस है, तो वहाँ से हम रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के, चंपावत के लोगों को वहाँ ला सकते हैं। और इधर से उधम सिंह नगर से जो हमारी जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा है, यहाँ की जनता वहाँ जा सकती है। बहुत बड़े स्तर पर हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। जिला अध्यक्षों के बराबर मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, गाड़ियों के नंबर आने शुरू हो गए हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम जो है माननीय खड़गे जी का होने वाला है। खबर लोहाघाट से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने अभियान की प्रगति का जायजा लिया है। उन्होंने जनपद के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए और प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लोहाघाट से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। देखिए, जिलाधिकारी ने यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक की है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा भी की गई। वहीं ईआरओ
AERO को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शी व समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिए हैं। तो निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यहाँ पर चलाया गया है। बता दें 95% नोटिस वितरण पूरा हो चुका है। सूची से कोई भी पात्र ना छूटे, कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे, ये कोशिश प्रशासन और अधिकारियों की बनी हुई है और इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है। रुद्रपुर से खबर है, जहां बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारियों के नेतृत्व में उधम सिंह नगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को SIR प्रक्रिया के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इससे पूर्व अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया, जिसमें बंगाली समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। रुद्रपुर से जानकारी साझा कर रहे हैं। बंगाली कल्याण समिति ने देखिए महत्व ज्ञापन सौंपा है। बता दें नाम हटाने को लेकर विरोध यहां पर किया गया। मतदाता सूची से नाम हटाने पर चिंता जताई गई है। आज ये हमारे जो कल्याण समिति उत्तराखंड के हैं, बंगाली कल्याण समिति, उनके आह्वान पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी लोगों का जो हर विधानसभा में वोट ये SIR के माध्यम से जो वोट काटा गया है, अच्छी बात है। SIR होना चाहिए। किसी कोई शादी होके चली जाती है, कोई शादी होके आती है, किसी का कोई मर जाते हैं, इस हिसाब से SIR होना जरूरी है। लेकिन SIR का इस प्रकार से दुरुपयोग करना वो बहुत गलत है। जिस हिसाब से ये नाम कटा है हर विधानसभा में, ये बहुत ज़्यादा लोगों का नाम कटा है। लोग में रोष है, लोग में दुख है, परेशान है। 800 वोटर में से जो आज से 20 साल से वोट दिए जा रहे हैं, उनको आज तक कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके सारे डॉक्यूमेंट लगा दी गई है, उसके बावजूद भी 500 नोटिस आने के बाद मतलब ये है कि 500 खामियां है। तो खामियां वो देखा ये जाए कि वो जो वोटर लिस्ट में फार्म भरने वाले उन BLO कार्यकर्ता क्यों की है, या जो हमारे वोटर हैं उनकी है। अगर उनकी है तो आज 15 साल 20 साल से क्यों नहीं उनके वोटर में खामियां थी। तो ये देखनी पड़ेगी हमें और ये प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो BLO को ड्यूटी दी गई है कि वो धरातल में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर धरातल से सही काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जाए, हटा के जाए दूसरे लोगों जो इनके ज्यादा जानकार हैं उनकी ट्रेनिंग लेके फिर भेजा जाए और इनका समय अवधि बढ़ाया जाए, ताकि वो सारे लोग जो डॉक्यूमेंट के लोग मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट लाके दिया। लोहाघाट के मानेश्वर धाम को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के नेतृत्व में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां हाईकोर्ट के निर्देशों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण मुहिम के तहत आयोजित अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान तकरीबन 1 से 1.5 टन प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। मंदिर के महंत स्वामी धर्मराज पुरी महाराज के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने, पॉलीथीन का उपयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। तो वहीं इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम है। आज यहाँ मानेश्वर में हम लोगों ने पहले भी कई स्थानों पे कार्य किए हैं। डालसा और हमारे जिला प्रशासन, नगर पालिका सभी के माध्यम से आज एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे इस मठ के महान जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और बहुत पूजनीय हमारे संत हैं, उनका भी सानिध्य और सहयोग मिला है। उनके द्वारा भी इसमें एक लीडरशिप भूमिका इसमें प्रदान की गई और आप ही के निर्देश थे कि यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कठिनाई और कष्ट हो रहा है, तो इसमें स्वच्छता का आज एक बृहद अभियान चलाया गया। 100 से ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रतिभाग। स्वच्छता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतर मन से जब प्रेरणा आती है तब होता है। हमारा परिवार हो, स्थान हो, ये देव स्थान हो, पर्यटक स्थल हो, कहीं भी हो, हम सब ये प्रयास करें कि हम एक तो पर्यावरण के खिलाफ विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनका वहां से समाप्त समूल नष्ट करें। पॉलीथीन आदि का उपयोग ना करें, पत्ते का उपयोग करें। पत्ते के उपयोग से हमारे कुछ बंधुओं को रोजगार भी मिलता है और स्वच्छता में भी।
खबर लोहाघाट से है, जहां नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रदेश कार्यकारिणी का महासम्मेलन लोहाघाट नगर पालिका सभागार में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पत्रकारों के हितों, मीडिया के बदलते स्वरूप, संगठन की मजबूती और पत्रकारिता के सामने खड़ी नई चुनौतियों पर विस्तृत मंथन किया गया है। वक्ताओं ने निष्पक्ष, निर्भीक और जनपक्षीय पत्रकारिता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए पत्रकारों से एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष कुमार रहे। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगदीश चंद्र राय ने की। विकासनगर में मानसून के सीजन में जान जोखिम में डालकर नदियों से हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की टीम अचानक मैदान में उतर आई और आसन नदी में उन रास्तों पर मशीनों से खोदी गई जिन रास्तों में अवैध खनन की गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही थी। दरअसल मानसून के दौरान अब खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसे में बीते कुछ दिनों से क्षेत्र की आसन, टॉन्स और यमुना नदी में जमकर अवैध खनन हो रहा है। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश से सड़क व्यवस्था प्रभावित हो गई है। प्रशासन के रियल टाइम सिस्टम के अनुसार प्रदेश में इस समय 135 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि इनमें 104 सड़कें पीएमजीएसवाई और 31 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं। लगातार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर पहले से जेसीबी और अन्य मशीनें तैनात कर रखी हैं ताकि सड़क बंद होने पर जल्द रास्ता खोला जा सके। अधिकारियों का कहना है कि नई स्लिप की गई स्थिति में भी 25 से 30 मिनट के भीतर मशीनें मौके पर पहुंच रही हैं। इस समय हमारे पास जो एक रियल टाइम हमारा रोड क्लोजर हमारा जो सिस्टम है उसमें भी 135 सड़कें इस समय बंद हैं, जिसमें से 104 सड़कें जो हैं वो पीएमजीएसवाई की हैं। रेस्ट जो बचती हैं हमारी 31 सड़कें, उसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी का है उसकी सड़कें बंद हैं और 1-2 बीआरओ की सड़कें बंद हैं। लगातार जिस टाइम कितना रेस्पॉन्स टाइम देखिए जगह जगह का है। ये रेस्पॉन्स टाइम ये रहता है हमारा कि हमारी जेसीबी ऐसे स्थल पे कितने में पहुंचती है, तो उसमें हमने लोकेशन भी ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है कि उसको 25-30 किलोमीटर ज़्यादा ना चलना पड़े। उत्तराखंड के विकासनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर महिला नशा तस्कर और उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कुंजा ग्रांज गांव में 21 वर्षीय शातिर महिला नशा तस्कर मुस्कान के घर पर छापेमारी कार्रवाई की। मौके पर पुलिस ने भारी मात्रा में 37 ग्राम अवैध स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। महिला से बरामद स्मैक की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में महिला नशा तस्कर ने बताया है कि एक अन्य स्थानीय महिला से वो इस नशे की खेप को खरीद कर लाई थी। महिला नशा तस्कर ग्राहकों को छोटी छोटी पुड़िया बनाकर इस स्मैक को बेचने की फिराक में थी, लेकिन अपने मंसूबों को पूरा करने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। सल्ट से भाजपा विधायक के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने आरोप लगाया है कि पहली बार ये नहीं है, इससे पहले भी विधायक के कथित व्यवहार और बदजुबानी से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही कहा कि आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचती है, ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार निंदनीय है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। अब जनता अगर अपने विधायक के पास किसी समस्या को लेकर जाती है, उस पर विधायक का जवाब चाहती है, उनसे चाहती है कि उसका समाधान करें, लेकिन उसकी समस्या को सुनने की जगह, शालीनता से व्यवहार करने की जगह विधायक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। निश्चित तौर पर उनका यह दुर्व्यवहार निंदनीय है। सरकार को तत्काल जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और विधायक पर कठोर कार्रवाई
देहरादून में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि कांवड़ यात्रा अभी विधिवत शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन हरिद्वार मार्ग पर हालात खराब नजर आ रहे हैं। उन्होंने जाम की स्थिति और आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि यूपी के कई क्षेत्रों में कमर्शियल वाहनों और यातायात को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि उत्तराखंड में अभी तक नियंत्रित व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस ने 5 तारीख के बाद यात्रा बढ़ने से पहले सरकार से ठोस इंतजाम करने की मांग की। मैं अभी परसों उधर से हरिद्वार से आ रहा था, मैं 3 घंटे जाम में फंसा रहा, जबकि अभी जो है कांवड़ यात्रा शुरू हुई नहीं है। संभवतः 3 या 4 तारीख से कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरू होगी। तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जो है इन्होंने वैकल्पिक मार्ग नहीं सुझाया अभी तक। सिर्फ मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, मुख्यमंत्री की वजह से जो पूरा जो है शहर जो है जाम कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से आम जनता के लिए जो वैकल्पिक मार्ग तय किए जाने चाहिए, उन वैकल्पिक मार्गों में जो है अभी इनकी बातचीत नहीं हुई है और इस वजह से जो घंटों घंटों का जाम अभी से लगने लग गया है। तो आप कल्पना कीजिए जब 5 तारीख। और यहाँ वक्त ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद चर्चाओं में आए सृष्टि कंडारी प्रकरण में बड़ा प्रशासनिक फैसला ले लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए CBCID जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद गृह सचिव को लिखित निर्देश भी जारी किए गए। तो वहीं विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कार्रवाई की, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर जो सृष्टि के साथ हुआ है तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में आना चाहिए वास्तव में क्या था, और जिस तरीके का लास्ट जो उसका 90 सेकंड का जो वीडियो पूरी दुनिया ने इसको देखा, और एक विधायक होने के नाते
मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है उस बेटी को न्याय देना। इसलिए हमारी सरकार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने CBCID के आदेश कर दिए और मैं अभी भी, क्योंकि मैं उनके परिवार के सभी लोगों के टेलीफोनिक से मेरी उनसे बात हो रही है उनकी। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा पर उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाए गए सैन्य धाम का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब प्रदेश सरकार सैन्य धाम के उद्घाटन की तैयारियां कर रही है। इस संबंध में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सितंबर माह में प्रदेश भर में शहीद यात्रा निकाली जाएगी। उसकी समाप्ति के दौरान सितंबर माह के अंत तक जब भी केंद्रीय नेतृत्व को समय मिलेगा, विधिवत उद्घाटन कर सैन्य धाम को शहीदों के सम्मान में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से समय ले रहे हैं और उनका विधिवत निमंत्रण आप लोगों को भी दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने कारगिल दिवस के दिन, और संभवतः सितंबर में जो हमारी यात्रा होगी शहीद सम्मान यात्रा, उसकी समाप्ति पर जो है सितंबर एंड तक उसका लोकार्पण किया जाएगा। और मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में भूमिधरों और उत्तर रेलवे के बीच जमीन विवाद में एक बार फिर से गर्मा गया है। उत्तर रेलवे के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 60 से 70 परिवारों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है, जिससे अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज मौजूद है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद बार बार नोटिस देकर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कार्रवाई को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बताया। हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जहां रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले बड़े डीजे वाहनों और 12 फीट से अधिक ऊंची कावड़ों को रोककर संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए। हरिद्वार SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे वाहनों को नारसन बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। साथ ही कहा गया कि ये कार्रवाई श्रद्धालुओं को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि कावड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने सभी कावड़ियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और यात्रा को सुचारू बनाने में सहयोग की अपील की। हरिद्वार में भक्तों की भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों के उत्पात का मामला सामने आया, जहां तिल मालिश करने वाले एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। आरोप है कि युवकों ने पीड़ित को बेरहमी से पीटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंपावत की लोहाघाट क्षेत्र में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दुर्गम गांव सील परूड़ी पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे जन जन की सरकार सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत डीएम ने करीब 15 से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके नेपाल सीमा से सटे गांव में जन चौपाल और रात्रि चौपाल आयोजित की। उन्होंने ग्रामीणों से पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को पात्र लोगों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की सड़क निर्माण मांग पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों की जांच और जरूरतमंदों को श्रवण यंत्र वितरित किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के महिला सशक्तिकरण विजन को आगे बढ़ाते हुए चंपावत में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है, जहां जिला प्रशासन, ग्राम विकास विभाग और नाबार्ड के संयुक्त सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 50,000 मूल्य के मोबाइल फूड कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं सहायता समूहों की महिला लाभार्थियों को फूड कार्ड सौंपे, जिसके बाद लाभार्थी महिलाएं यात्रा मार्गों, डिग्री कॉलेजों, अस्पतालों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर दीदी कैफे के नाम से फूड कार्ट का संचालन करेंगी। तो वहीं सभी लाभार्थी महिलाओं ने RSETI से फास्ट फूड का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है। प्रशासन ने कहा कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका बढ़ाने में अहम साबित होगी। महिला
महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण पे कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें एकल महिला स्वरोजगार योजना, लखपति दीदी योजना, इस तरह की कई सारी तमाम योजनाएं हैं। इन्हीं को जो है धरातल पे उतारने के लिए, धरातलीय अमली जामा पहनाने के लिए और महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ये जो कार्यक्रम है नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित है और इसमें हम लोग को 50,000 रुपये। वो इच्छुक थी कि वो कहीं पर अपने स्टॉल्स लगाएं और फूड कार्ट्स लगाएं, तो सबसे अच्छा जो उनके लिए ऑप्शन था वो था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे इनको लगाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको पता ही है कि जो भूमि होती है उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है कई जगहों पर, तो ये हम लोगों ने एक सोचा कि हम लोग जो है मोबाइल कार्ड्स इसमें लगाते हैं। तो नाबार्ड से सहायतित ये मैं रायकोट महर लोहाघाट से हूँ और हमारे समूह का नाम पार्वती स्वयं सहायता समूह है, जो कि अभी हमें कार्ड मिले हुए हैं। उसमें महिलाओं को एक सशक्त बनाने के लिए वो खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके और जो समूह की महिलाएं होती हैं तो उनके लिए दिया गया है एक मौका, जिसके लिए हम अपने चंपावत के अमोड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ी में विधिवत ओपीडी और इंडोर सेवाओं की शुरुआत की गई। इस स्वास्थ्य सेवा केंद्र से ओपीडी सहित आसपास के 24 से अधिक गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा मिलेगी। केंद्र का शुभारंभ उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान और जनप्रतिनिधियों ने किया। अस्पताल में चिकित्सक, फार्मेसी अधिकारी, आधुनिक उपकरण, जरूरी दवाइयां और 4 बेड की व्यवस्था भी की गई है। शुभारंभ के पहले दिन 20 मरीजों की जांच की गई और 1 मरीज को भर्ती कर उपचार भी दिया गया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने पर खुशी जताई है।